नमस्कार साथियों, देखिए एमपीपीएससी 2026 को लेके काफ़ी न्यूज़ आ रही हैं और काफ़ी लोगों का कहना था कि सर क्या ऐसा होने वाला है। तो आज सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे और इसका कौन जिम्मेदार है इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहली बात जो आ रही है, सर कितने पद आने वाले हैं। एक सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि कितने पद आने वाले हैं और न्यूज़ में भी काफ़ी आने लगा है, चूँकि एमपीपीएससी का एक फेवरेट चैनल है द सूत्र, उसने भी इनपुट दिया है कि ये होने वाला है और उनके पास काफ़ी मजबूत सोर्स होते हैं, तो जो खबर दी होगी कुछ तो सोच विचार के ही दी होगी। आज से लगभग 6 से 7 दिन पहले मैंने एक एमपीपीएससी पे वीडियो बनाया था, क्योंकि न्यूज़ में ही जैसे अभी न्यूज़ में आ रहा है ऐसे ही न्यूज़ में पहले भी आया था कि इस बार 400 से 500 पद आने वाले हैं। और बच्चे कोचिंग सारी चीज़ें चलने लगी थी, कोर्स धड़ाधड़ बेचने लगे थे, हर क्लास में मोटिवेशन मिलने लगा था कि इस बार आपको लेना है, क्योंकि पिछले 2 साल से पद कम आ रहे थे, इस बार गारंटी से आपके 400 पद आने वाले हैं। न्यूज़ में आ रहा था, लोगों को मोटिवेशन मिल रहा था, लोग मैसेज कर रहे थे। तो मैंने उस समय एक वीडियो बनाया, तो मैंने उस समय बोला था देखो, अगर ये न्यूज़ में आ रहा है, गवर्नमेंट पे दबाव बन जाए तो हद से हद 1 से 90 या 200 पद आएंगे। उसके बाद लोगों ने कमेंट किया कि आप लोगों को बस डिमोटिवेट करते हैं, हम लोगों को पढ़ने भी नहीं देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। वास्तविकता से परिचित रहिए, वास्तविकता से परिचित रहिए। और उसके बाद एक जो मिथक चलता है ना कि हमें क्या चाहिए, 2 सीट आएंगी तब भी, एक हमें तो 1 सीट चाहिए ना, 1 से कम आएगी तब दिक्कत है। हमें तो 1 सीट चाहिए, तो हम तो 1 सीट के लिए लड़े, कितनी पता है हमें क्या करना है। महाराज आपके 8 साल गुजर जाएंगे अगर आप 1 सीट के लिए देखते रहे, क्योंकि अगर जिस तरह से सुनाई दे रहा है कि 160 सीट आने वाली है, तो फिर ये जो कट ऑफ है ना, वो लगभग 80 प्रश्न के आसपास छू जाएगा। और वो जो 1 सीट का आपका सपना है ना, वो रह ही जाएगा, क्योंकि प्री पास करना मुश्किल हो जाएगा। और प्रीलिम्स वो लोग पास कर रहे हैं लगातार 4 साल से, जो हर बार कर रहे हैं। तो पिछले 6 साल से, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, पिछले 6 साल से जो न्यू विद्यार्थी है, जो फ्रेशर विद्यार्थी है, उसको मौका ही नहीं मिल पा रहा है। मौका मिल रहा है तो बहुत टैलेंटेड है, अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छी कॉलेज से पढ़ के आया है, तो वो चीज़ें मैनेज कर रहा है। बाकी एक जो सामान्य लड़का है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया है, वो बच्चा बेचारा 4-5 साल मेहनत कर रहा है, वो किसी से बोल नहीं पा रहा है कि उसकी हालत क्या है। वो किसी को बता नहीं पा रहा है, क्योंकि उसने सब जगह बोल दिया है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। स्थिति ऐसी हो गई है। यही पोस्ट 400 होंगी, कट ऑफ 72 के आसपास जाएगी। जब कट ऑफ 72-70 जाएगी, तब सब लोगों को प्री मेंस पास करने का मौका मिलेगा। जब मेंस पास करने का मौका मिलेगा, फिर आपकी संभावना बन जाती है कि आप मेंस में कितना अच्छा करते हैं, और उसके माध्यम से आपके चयन होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद काफ़ी चीज़ें चलती हैं, तो उसको मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि किसी पे व्यक्तिगत कमेंट करना ठीक नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा इस सब चीज़ों में योगदान एमपी के स्टूडेंट का है। आप कोचिंग वालों को 1000 बार कर दीजिए, कोचिंग वाले कुछ नहीं कर रहे। कोचिंग वालों का धंधा पानी आप बहुत अच्छे से चला रहे हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। नुकसान किसका हो रहा है? प्रकृति का नियम है कि उसी को लड़ना चाहिए जिसका नुकसान हो रहा है। कोचिंग वालों का कोई खास नुकसान हो नहीं रहा है। उनका नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, बट डायरेक्ट नुकसान स्टूडेंट्स का हुआ है। और एमपी का स्टूडेंट्स लाइब्रेरी से बाहर जाना नहीं चाहता। जो लोग आगे बढ़ के काम करते हैं, उनका सहयोग नहीं करना चाहता। तो ये स्थिति है। जो सहयोग कर रहा है उन पे आक्षेप लगा देते हैं कि उसने ये कर दिया, वो कर दिया। भाई जो व्यक्ति कम से कम आपके लिए लड़ रहा है, जेल जा रहा है, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, मैं न्यू की बात कर रहा हूँ। न्यू आपके लिए लड़ रहा है, जेल जा रहा है, कोई तो माध्यम है, आप उस पर आक्षेप लगा देते हैं। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। कम से कम कोई व्यक्ति घर से बाहर आके आपके लिए आ तो रहा है। वरना ज़माना ये है कि कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहता है। लाइब्रेरी में बैठ के किताबें पलटते रहिए, बहुत ज़्यादा किस्मत होगी तो हो जाएगा, वरना बड़ा मुश्किल है अगर इस तरह की सीट आएंगी तो मेरा कहना यही है कि एक बार डिमांड अपनी रखिए। दूसरा, गवर्नमेंट झुक क्यों नहीं रही है? ये गवर्नमेंट आपसे डर क्यों नहीं रही है? बिल्कुल नहीं डरेगी। उसको सिर्फ 500 रुपये और बढ़ा दें। आपको 60-70 हज़ार देने से अच्छा है उसको 500 रुपये लाडली बहनों को और देना है, और उनकी सरकार बन जाएगी, और उनको सरकार में ही रहना है। डेवलपमेंट की बातें किसी भी पार्टी को अच्छी नहीं लगती है, इस देश की कोई भी पार्टी हो। जब आप डेवलपमेंट की बात करेंगे और वो अगर वो सत्ता में है, तो उनको बुरा लगेगा। और इनको बहुत अच्छा एक छड़ी जादू की मिलेगी ये चुनाव जीतने की, जिससे सभी पार्टियां डरती हैं कि चुनाव हार ना जाए। वो इनका समाधान एक चीज़ से हो गया है। किसी भी स्टेट की देख लीजिए, बिहार में इलेक्शन हुआ, 5-5 10-10 हज़ार रुपये दिए, चुनाव अच्छे से जीत गए। एमपी में चुनाव हुआ, लाडली बहना योजना, तो ये अब ये जो योजना है उनको अच्छे से मिल गई है। अब रोजगार की अगर आप बात करना चाहें तो बड़ा मुश्किल है, मुझे लग रहा है कि अगर आप चाहें तो आंदोलन करके या वो करके, आंदोलन से गवर्नमेंट कभी नहीं डरती, वो डरती है चुनाव से। तो जो भी होगा, जो भी जिम्मेदार है हम सभी हैं। अगर हम सभी चीज़ें अच्छे से उठाएं तो ही कुछ हो सकता है। बाकी तो ठीक है, 160 सीट के लिए तैयार रहिए। इसमें भी 14% सीट होल्ड होंगी, यानी 130 सीट के आसपास आपके लिए है। बढ़िया तैयारी कीजिए, बहुत है, 1 सीट आपके लिए बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद।